हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपी झा चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री में ये पार्ट 4 है मेरे पास। तो मैंने आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ, सिखाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए। आज मैंने मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोग को पिछले पार्ट्स में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में सिखाया था। आज मैं आप लोग को ये रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है, इसका हम लोग पहले रासायनिक समीकरण लिखेंगे और फिर उसको संतुलित करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। मैंने आप लोगों को यानी कि उदाहरण 5 तक समझा दिया था। आज हम लोग उदाहरण 6 से करेंगे और इसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है उसको देखिए। तो कहा गया है गंधक को ऑक्सीजन में जलाने पर सल्फर ऑक्साइड गैस बनती है। तो गंधक को आप लोग जानते ही होंगे, गंधक का क्या अनुसूत्र होता है या गंधक किसे कहते हैं। तो गंधक सल्फर होता है। तो सल्फर जैसे कि हम लोग बात करें तो एस को सल्फर को किससे हम लोग दर्शाते हैं, तत्व को, तो एस के संकेत से दर्शाते हैं, तो एस लिखेंगे। और ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लस O2 से दर्शाते हैं। तो और जब इसको जलाएंगे तो मेरे प्यारे तो ये क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्राप्त होता है। तो ये हमें कहा गया है, ये रासायनिक अभिक्रिया दिया गया था, हमने समीकरण बनाया। अब इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे S की परमाणु संख्या, सल्फर की परमाणु संख्या 1 है, इसके पीछे में कुछ नहीं है तो 1 से गुना रहता है, तो 1 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी सल्फर की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। तो ये मेरे पास तो ये संतुलित ही है। तो इसको वैसे का वैसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये वैसे का वैसे लिखा चला जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है बाबू। अब हम लोग दूसरे नंबर को चलते हैं, इसको देखते चलिएगा, मिलाते चलिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं। मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तथा ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो मैग्नीशियम का आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे, तो Mg होता है, प्लस हवा का क्या होता है, O2 होता है। जब ऑक्सीजन के साथ इसको हम लोग जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ऊष्मा और प्रकाश यानी कि ऊष्मा भी निकलता है प्लस में प्रकाश भी निकलता है, ठीक है। ये कहा गया मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तथा ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ये देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को हवा में जब जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 1 है ना बाबू। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 है। तो हमें जब इसको संतुलित करेंगे तो हमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 चाहिए इस साइड। तो 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम प्लस O2 और यहाँ से 2 को मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 को मल्टीपल करना पड़ेगा 2MgO। क्यों करना पड़ेगा, तभी ना ये 2 ऑक्सीजन की 2 परमाणु संख्या 2 आएगा। और अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए, जिसमें कि मैंने आप लोग को बेसिक से सिखाया। अगर आप लोग वहाँ उस पार्ट को नहीं देखेंगे तो फिर आपको समस्या होगी देखने में और समझने में, और यहाँ से प्रकाश आ जाएगा तो 2MgO हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 2 से गुना करने पर अब हम देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 2 हो जाती है और यहाँ पे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 1 ही है। लेकिन तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब हमारा ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, ये पूर्णतः क्या हो गया, जो संतुलित हो गया। आप मिला सकते हैं, यहाँ पे भी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, और यहाँ पे भी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। तो ये हमारा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर हो गया। अब कहा गया क्लोरीन गैस हाइड्रोजन में जलकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। जैसे कि क्लोरीन गैस Cl2 जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन से जलकर क्या बनाती है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनाती है, जिसे कि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। HCl को हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। ये याद रखना होगा, आप लोग को पूछा जाता है बहुत बार, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जो क्लोरीन गैस को हाइड्रोजन के साथ जब जलाते हैं तो वो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ये लिखना पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 2 से मल्टीपल अगर कर देंगे हम लोग तो ये संतुलित हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या 2, यहाँ पे भी क्लोरीन के 2 गुना करने पर इसका मतलब हुआ इस 2 से इस हाइड्रोजन को भी गुना है और इस क्लोरीन को भी गुना है। Cl से क्लोरीन होता है, तो 2 से क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 हो गया और हाइड्रोजन की भी परमाणु संख्या 2 हो गया। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्लियर होता होगा और कहीं से कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब कहा गया लोहे को गंधक के साथ गर्म करने पर, लोहे का क्या होता है, Fe+S को गर्म करेंगे तो क्या बनता है, ये फेरस सल्फाइड बनता है, यानी FeS फेरस सल्फाइड बनता है, ठीक है। इसको एक साथ में हटा के लिखते हैं
FeS फेरस सल्फाइड बनता है और यही बनता है। और इसे हमें क्या करना है, इक्वेशन हमने लिख लिया, अब हमें इसे संतुलित भी करना है। तो संतुलित करने के लिए क्या लिखेंगे ये देखते हैं। तो फेरस की यहाँ पे देखिए, फेरस का जो परमाणु संख्या है यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सल्फर का भी परमाणु संख्या, सल्फर को हम लोग गंधक भी कहते हैं, तो गंधक का भी परमाणु संख्या 1 ही है यहाँ पे और यहाँ पे भी 1 ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Fe+S यानी सी FeS, ये वैसे का वैसे रह जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों क्लियर हुआ होगा आप लोगों को और समझ में आता होगा। और ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अगर आप लोग को ये पूर्णतः समझ जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में ये लास्ट पार्ट होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे जिसमें कि रासायनिक अभिक्रियाओं के सीमाओं क्या होती है, नहीं होती है, क्या क्या सीमाएं वो पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण से क्या रासायनिक अभिक्रिया का क्या लाभ होता है, क्या नहीं है, वो सारे के बारे में सीखेंगे, यानी आगे के कंसेप्ट को सीखेंगे। तो आप देखिए नाइट्रोजन गैस जब हम बात करें N2 को प्लस ऑक्सीजन के साथ जब संयोग कराएंगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, यानी कि NO बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग NO से जानते हैं, ये आप लोग को याद रखना होगा और समझ में मतलब ध्यान पे रखना होगा मेरे प्यारे, तो तभी आप लोग बना सकते हैं। तो जब इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो हम लोग कैसे इसका संतुलित करेंगे, चलिए यहाँ से देखिए कलर चेंज करते हैं। तो संतुलित करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पे कितना है बाबू 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें 2 से गुना करना पड़ेगा उस साइड। तो यहाँ से N2 + O2 और इधर 2 से हमें मल्टीपल करना पड़ेगा तो 2NO हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों क्लियर होता होगा। और ये इस टाइप की रासायनिक अभिक्रिया करके बहुत सारे कम से कम 50 इक्वेशंस है और उससे ज़्यादा भी है मेरे पास, तो मैं आप लोग को उतना करवा सकता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा अभी नहीं करेंगे। हम लोग लास्ट टाइम में जब ये केमिस्ट्री का पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम लास्ट टाइम में इस सारे इक्वेशन को पढ़ेंगे और ये क्या यानी कि किसको किससे मिलाने पर या किसको किससे जलाने पर ये क्या बनता है नहीं बनता, उस सारे के बारे में समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए तांबे को गंधक के साथ गर्म करेंगे तो तांबे का क्या होता है Cu+, इसको गंधक के साथ यानी S के सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो ये क्यूप्रस सल्फाइड बनता है। तो क्यूप्रस यानी कि Cu2S बनता है। क्यूप्रस सल्फाइड का अनुसूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों Cu2S, ठीक है, तो इसे याद रखना होगा। तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग तो कॉपर की परमाणु संख्या कितनी, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है बाबू। और यहाँ पे कितना है 2 है, तो मेरे पास तो हमें बराबर करने के लिए इस क्यूप्रस सल्फाइड में 2 से मल्टीपल कॉपर में 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा प्लस S। और यहाँ से देखते हैं तो ये Cu2S वैसे का वैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सल्फर की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे भी सल्फर की परमाणु संख्या 1 है, तो ये संतुलित हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं 12 नंबर एग्जाम्पल को, और मैं आप लोगों को कम से कम 10 एग्जाम्पल समीकरण जो कि इस प्रकार के समीकरण लिए थे और डायरेक्टली आपको संतुलित करके समझाए थे, वैसे भी बताए हैं और रासायनिक अभिक्रिया भी लिख के आप लोग को समझा दिए। आई होप आप सभी को बिल्कुल ही क्लियर हुआ होगा। हाँ, जिन बच्चे ने हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे तो उसको देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोग को समझाया हूँ और आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को भारतीय भवन की बुक से बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। अब यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, अगर कैल्शियम ऑक्साइड का बात करें तो CaO प्लस जल से अभिक्रिया करेगा, H2O से अभिक्रिया करेगा, जल का अनुसूत्र H2O होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है अनुसूत्र CaOH2 का होल 2 बनता है। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा मेरे पास, तो संतुलित करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से कैल्शियम की जो यहाँ पे देखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पे भी 1, तो ये भी 1 1 है और यहाँ 2 है, एक यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 हो गया ना बाबू। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इस 2 जो है इसका मतलब ऑक्सीजन की भी परमाणु संख्या 2 है और हाइड्रोजन की भी परमाणु संख्या 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, यानी कि ये क्या है, तो ये संतुलित ही है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको वैसे का वैसे आप लोग लिख सकते हैं CaO प्लस H2O और ये CaOH का होल 2 हो जाएगा। ये फिर से मैं आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ से कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 है। अब हम लोग हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन में 2 से गुना है ना, यानी कि केवल हाइड्रोजन में ही नहीं और ये O में भी, ऑक्सीजन में भी 2 से गुना है। तो और क्या हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 से 2 परमाणु, हाइड्रोजन की भी 2 परमाणु है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। अब ऑक्सीजन का हम बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 परमाणु, ऑक्सीजन का यहाँ पे भी 1 परमाणु, तो 1 1 2 परमाणु, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 2 से गुना यानी कि 2 परमाणु हो गया। तो ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर पे। कहा गया कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ संयोग कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यानी कि CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर भी कहते हैं मेरे पास, तो खड़िया भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं। ये इसका क्या होता है, नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो कैल्शियम, वही मैं आप लोग को बताया ना, बाद में सारे को मैं फिर से इसका रिविजन करवाऊंगा और कम से कम आप लोग को 50-60 करवाऊंगा जितने कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देखिए CaO प्लस CO2 इक्वल टू क्या हो गया, संयोग करने पर ये CaCO3 हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ से देखते हैं तो
ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है ना बाबू। तो 2 और 1 3 आ गया, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है ना, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित है। अब यहाँ से कार्बन की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे भी कार्बन की परमाणु संख्या 1 है ना, तो ये हमारा संतुलित है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को क्लियर होता होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होता होगा। और जिन भी बच्चे ने हमारे कमेंट किया था सर केमिस्ट्री का वीडियो लाई, देखिए आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री जाके देखिए, बहुत बन चुका है, और आप लोग सारे वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और आप लोगों को रोज़ शाम में 4 बजे केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होता हुआ मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग मिल के अपना कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अब चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। कहा गया है जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो जब आप लोग जल यानी कि H2O, जल का अनुसूत्र होता है, जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, तो हाइड्रोजन यानी कि H2 प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2, ये में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो हाइड्रोजन का तो 2 परमाणु है यहाँ पे, और यहाँ पे भी है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना परमाणु है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो ये संतुलित है नहीं बाबू, क्योंकि ऑक्सीजन का भी तो यहाँ पे परमाणु 2 चाहिए, है ना बाबू। तो ठीक है, यहाँ से इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2H2O हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो ये ऐसे हो गया, यहाँ से ये विद्युत धारा लिख दीजिएगा ऊपर में, क्योंकि विद्युत धारा दे रहे हैं इस पानी के अंदर, ठीक है। और यहाँ से H2 प्लस O2, यहाँ से आप देखिए तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना आ गया, क्या नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये नहीं दिखा पड़ रहा है, 1 सेकेंड, ये आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ से ये विद्युत धारा नीचे थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो बाबू आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, अब दिखाई पड़ेगा ना, अब दिखाई पड़ेगा, 2H2 नहीं दिखाई पड़ रहा। अब ठीक है, यहाँ से देखिए हम फिर से यहाँ पे दूसरा यहाँ पे लिख के आपको समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए H2O यहाँ पे है, यहाँ पे भी H2O है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन वो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। तो जब इसमें 2 से गुना करेंगे ये 2H2O हो जाएगा, और जब तब इसको विद्युत धारा इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे भी 2H2O करना पड़ेगा, अब प्लस में O2 करना पड़ेगा, O2 है तो O2 है, रहने वैसे का वैसे। अब यहाँ से देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 दूना 4, ऑक्सीजन का 2 हो गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 हो गया। आई होप ये संतुलित हो गया और कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं हुआ होगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये 14 नंबर तक जितने भी एग्जाम्पल थे मैंने आप लोग को समझाया, अब बिल्कुल ही रासायनिक अभिक्रिया को आप लोग रासायनिक समीकरण में बदल लेंगे और उसके बाद उसको संतुलित करना सीख गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और आशा है आप लोगों ने सारे पार्ट्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो आज के पार्ट में मेरे पास तो हम लोग इतना ही करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।